क्या कोई भी इंसान इतना बेरहम हो सकता है कि अपने स्वार्थ के लिए अपने ही सगे बच्चे की जान ले ले। मूवी की शुरुआत होती है और हम हमारी बहुत ही प्यारी बहन मॉली को देखते हैं, जिसका अचानक से कार एक्सीडेंट हो जाता है, और वो भी हमारे हीरो की कार के साथ। और इसका नाम है चैंग विलियम। और विलियम के सेक्रेटरी को लगता है कि मॉली जानबूझकर इनकी कार के सामने आई है पैसे हटने के लिए, और कार में से निकलकर इसके ऊपर चिल्ला रहा होता है। और मॉली इससे कहती है, सॉरी सर, एक्चुअली मैं थोड़ी जल्दी में थी, क्योंकि आज मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम है और मुझे जल्दी सेंटर पहुंचना है, और आपकी कार का जो भी नुकसान हुआ है मैं उसके लिए पे कर दूंगी। और अपना फ़ोन नंबर लिखने लगती है। और एक्सीडेंट की वजह से इसकी फिंगर में चोट लग गई थी, और जैसी चोट और जैसा निशान इसके हाथ पर था, सेम वैसा ही धागा उसी डिज़ाइन में विलियम के हाथ में बंधा हुआ था। और मॉली की चोट को देखकर विलियम अपना हाथ देखता है, और इसे अपने गुरुजी की बात याद आती है, जिन्होंने कहा था, जिस लड़की के हाथ पर सेम ऐसा ही निशान होगा वही तुम्हारी होने वाली वाइफ होगी, जिसे हेवन से तुम्हारे लिए भेजा गया है। और ये सारा माजरा क्या है ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और सेक्रेटरी रूड होकर मॉली से कहता है, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। और विलियम सेक्रेटरी की बात काट देता है और मॉली को कार में बैठने के लिए बोलता है, और कहता है, हम तुम्हें एग्ज़ाम सेंटर पर छोड़ देंगे। और मॉली इन लोगों पर भरोसा करके कार में बैठ जाती है। और मॉली के कार में बैठते ही तुरंत की तुरंत विलियम का सेक्रेटरी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर विलियम को दे देता है, और विलियम मॉली के सामने ही पढ़ने लगता है। मॉली का नाम, उसका स्कूल, कॉलेज, उसका बैकग्राउंड, उसके गार्जियन, सारा का सारा सब कुछ। और विलियम के मुंह से ये सब कुछ सुनकर मॉली डर जाती है और विलियम से कहती है, आपको ये सब कुछ कैसे पता। और फिर जल्दी से चिल्ला चिल्ला कर कार रोकने के लिए बोलती है, और कार रुक जाती है, मगर दरवाज़ा नहीं खुलता। और मॉली देखती है जहाँ पर कार खड़ी हुई है वो इसका एग्ज़ाम सेंटर नहीं है, बल्कि मैरिज ब्यूरो है। और ये देखकर विलियम से कहती है, आखिर तुम कौन हो और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। और विलियम कहता है, तुम्हारा एग्ज़ाम होने में 20 मिनट्स बाकी है, और इतनी देर में हम मेरे सर्टिफिकेट ले लेंगे। और विलियम की बातें सुनकर चौंक कर मॉली कहती है, मेरे सर्टिफिकेट, मैं एक स्टूडेंट हूँ और आज मेरा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, और मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, और तुम मुझसे किस तरह की बकवास कर रहे हो, जाने दो मुझे। और फिर विलियम कहता है, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मेरा टाइम वेस्ट करो, और अब तुम एक बात अच्छे से जान लो, आज से तुम मेरी लीगल वाइफ हो। और इससे परेशान होकर मॉली कहती है, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, और ज़ोर ज़ोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। और फिर इसे पकड़कर विलियम इससे कहता है, ठीक है, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती कोई बात नहीं, तुम बिना शादी के भी अपनी ड्यूटीज़ को अभी यहीं पूरा कर सकती हो। और इसकी इतनी घटिया आवाज़ सुनकर मॉली इसमें एक चांटा लगा देती है और इसे गाली देने लगती है। और अब ये मॉली को ज़बरदस्ती एक पार्क में लेके आता है, और यहाँ पर इसको देखकर लोग कहने लगते हैं, ये तो चैंग विलियम है, और चैंग खानदान का वारिस, और जो भी इसके मुंह लगता है वो जिंदा नहीं बचता। और अब सब लोगों की बातें सुनकर मॉली को पता चलता है कि आखिर ये कौन है, और अपने मन में कह रही होती है, आखिर ये मुझसे ज़बरदस्ती शादी क्यों करना चाहता है। और इसी पार्क में मॉली की दादी कैंडी बेच रही होती हैं, और इसके बारे में खुद मॉली को नहीं पता था, और मॉली की दादी आंखों से देख नहीं सकती। और इनकी तरफ अपनी गन तानते हुए दादी से पूछता है, दादी आपकी इतनी एज है और आप देख भी नहीं सकती, तो फिर आप कैंडी क्यों बेच रही है। और दादी कहती है, क्योंकि हम बहुत पुअर हैं, और मेरी पोती पढ़ना चाहती है, और आज उसका एग्ज़ाम है, और मैंने सोचा थोड़ा काम करके एक्स्ट्रा पैसे कमा लूँ, उसकी फ़ीस के काम आ जाएंगे। और विलियम इनकी तरफ गन तानते हुए कहता है, आपकी पोती ज़रूर हमेशा आपकी एहसानमंद रहेगी। और अब मजबूरी में अपनी दादी के लिए मॉली को विलियम की बात माननी पड़ती है। और अब गुरुजी इन दोनों के मेरे सर्टिफिकेट को जला देते हैं, और अब हमें पता चलेगा कि आखिर विलियम ने मॉली से शादी क्यों की है, क्योंकि विलियम की कुंडली में श्राप है कि शादी के बाद जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होगी तो उसकी बीवी और बच्चा दोनों मर जाएंगे। और विलियम की पहले से ही एक फियांसे है जिसका नाम है जिंगसिंग, और विलियम को ऐसा लगता है जैसे बचपन में जिंगसिंग की वजह से ही उसकी जान बची थी, और इसीलिए वो जिंगसिंग से शादी करना चाहता है। लेकिन इसकी कुंडली में दोष होने की वजह से कि ये किसी और लड़की से शादी करके उसे प्रेग्नेंट करेगा, और उसके मरने के बाद जिंगसिंग से शादी करेगा। और गुरुजी इससे कह रहे होते हैं, ये 3 लैंप उस लड़की के जीवन के 3 पड़ाव हैं। पहली मोमबत्ती शादी के बाद, शादी पूरी होने के बाद बुझेगी। दूसरी मोमबत्ती उसके प्रेग्नेंट होने के बाद बुझेगी, और जब प्रेगनेंसी 7 महीने की होगी तब तीसरी मोमबत्ती बुझा दी जाएगी, और तीसरी मोमबत्ती के बुझते ही माँ और बच्चे दोनों की डेथ हो जाएगी। और गुरुजी इससे कहते हैं, क्या तुम सच में ये करने के लिए तैयार हो। और विलियम कहता है, जिंगसिंग ने मेरी जान बचाई है, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा।
और पहली मोमबत्ती आज रात के बाद ही बुझ जाएगी। और अब ये अपने घर अपने कमरे में आता है और मॉली पीछे से इसकी पीठ पर बंदूक लगा देती है और उससे कह रही होती है, बताओ आखिर तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी क्यों की। और मुस्कुराते हुए विलियम कहता है, कुछ भी करने से पहले उसके परिणामों के बारे में ज़रूर सोच लेना। और तुम पहली हो जिसने मेरे ऊपर बंदूक तानकर मुझे धमकाने की हिम्मत की है। और मॉली कहती है, ये सब कुछ तुमने शुरू किया, पहले तुमने मेरी दादी के ऊपर बंदूक तानी और आज ही हमारी शादी को कैंसिल करो। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो और इसीलिए तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होगा। और अब विलियम इसे खींचकर इसको बिस्तर में पटक देता है और इससे कहता है, मैंने सोचा था कि आज पहली रात है, इसीलिए मैं तुम्हारे संग जेंटल रहूँगा, पर मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुम्हारे संग जेंटल रह पाऊँगा। और इसकी ऐसी बातों से डरकर मॉली शूट कर देती है, लेकिन गन में गोली नहीं थी। और विलियम इससे कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, कुछ भी करने से पहले परिणामों के बारे में सोच लेना। और अब तुम्हें सीख लेना चाहिए कि तुम्हारा पति किस तरह का इंसान है। और अब मॉली को झंझोड़ते हुए इसे किस करता है और बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ वाइल्डली मॉली के संग ज़बरदस्ती कर रहा होता है। और गाइस, इसी को कहते हैं शादी के बाद होने वाला रेप। और विलियम के ज़बरदस्ती करने की वजह से मॉली के दोनों पैरों में ऐसी ही चोट आ गई थी और मॉली की आंखों में आंसू होते हैं। और इसकी चोट देखकर ये वैशी आदमी कहता है, दर्द हो रहा है। और बेबस मॉली इससे कहती है, मुझे तुम्हारी केयर की ज़रूरत नहीं है। और ट्यूब मॉली के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और फिर विलियम इस ट्यूब को उठाकर मॉली को अपने हाथों से दवा लगाने लगता है। और अब इसे इसके दोनों घुटने दिखाई देते हैं, जो कि इसकी हैवानियत की वजह से बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे। फिर दवा लगाकर मॉली से कहता है, मैं जानता हूँ तुम ये जानने के लिए बेकरार हो कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है, लेकिन अब तुम इस बात से हटकर ये सोचो कि तुम्हारे लिए और क्या अच्छा हो सकता है। और फिर मॉली को ढेर सारे कार्ड फेंक कर देता है और इससे कहता है, तुम जो चाहो वो खरीद सकती हो, जैसी चाहो वैसी लग्जरी एंजॉय कर सकती हो। और मॉली इसके कार्ड्स को उठाकर साइड में रख देती है और इससे कहती है, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। और विलियम पूछता है, कौन सी शर्तें? और मॉली कहती है, पहली, आज के बाद तुम कभी भी मेरी ग्रैंड माँ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करोगे, और यदि तुमने ऐसा किया तो आई स्वेयर मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तुमसे लड़ाई करूँगी। और विलियम कहता है, डोंट वरी, तुम्हारी दादी के लिए मैंने पहले ही एक बिला का इंतजाम कर दिया है और उनकी देखरेख के लिए डॉक्टर्स भी अपॉइंट कर दिए हैं। दूसरी शर्त क्या है? और मॉली कहती है, मैं मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम मुझे नहीं रोकोगे। और विलियम इससे कहता है, बिजनेसमैन की वाइफ मेडिसिन की पढ़ाई नहीं करती, वो पीएचडी करती हैं, बिजनेस के बारे में पढ़ती हैं, वो उनके लिए यूजेबल है, मेडिसिन की पढ़ाई उनके लिए यूजलेस होती है। और विलियम की बातें सुनकर मॉली से कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? और फिर अपने सपनों के बारे में खुलकर इसको बताने लगती है। और मॉली की बातों को सुनते सुनते विलियम इसकी बातों में खो जाता है और इसके चेहरे पे एक प्योर मुस्कान आ जाती है। तभी इससे गुरुजी की बातें याद आ जाती हैं और ये कह रहा होता है, जो इंसान कुछ दिन में मरने वाला है, आखिर मैं उससे इस तरह बात क्यों कर रहा हूँ। और फिर इससे पूछता है, तुम्हारी तीसरी शर्त क्या है? और मॉली कहती है, क्या तुम अगली बार मेरे साथ थोड़े जेंटल हो सकते हो। और अब विलियम पहली लैंप को बुझाने के लिए यहाँ पर आता है और जब ये लैंप को बुझाने जा रहा था तो इसे मॉली की कही हुई बातें बार बार याद आ रही थी, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं मॉली से अटैचमेंट होना शुरू हो गई थी। और अब यहाँ जिंगसिंग आती है, जो कि विलियम की फियांसे है। विलियम से कहती है, मैंने सुना है तुमने और तुम्हारी नई बीवी ने एक साथ रात गुजारी है। और विलियम इससे कहता है, मैं उसके प्यार में नहीं हूँ, तुम जानती हो मैंने सब कुछ क्यों किया है। मेरी किस्मत के बैड लक की वजह से मेरी बीवी और मेरा बच्चा मर जाएंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता। और विलियम की बातें सुनकर जिंगसिंग कहती है, मैं अपने लिए तुम्हारी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझती हूँ और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए आज के बाद तुमसे कोई भी सवाल नहीं करूँगी। और फिर जिंगसिंग अपने बालों को ठीक करती है और विलियम इसके बालों में लगे क्लिप को देख रहा था और इसे अपने पास्ट की याद आ जाती है और पास्ट में क्या हुआ था और इस सब में इस फ्लावर का क्या रोल है, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। और विलियम अपने मन में कह रहा होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर जिंगसिंग से कहता है, तुमने मुझे डार्कनेस से बाहर निकाला और मैं ये ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जी रहा हूँ और मैं तुम्हें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ पहली लैंप को बुझा देता है।
और जैसे ही यहाँ पर पहली लैंप बुझती है, यहाँ मॉली को सीने में दर्द फील होता है और मॉली यहाँ पर अपनी दादी माँ से मिलने आई है और विलियम ने इस घर में दादी के लिए हर छोटी से छोटी चीज़ का इंतज़ाम किया है। और मेड मॉली से कहती है, मैडम बिल्कुल भी चिंता ना करें, बॉस ने यहाँ पर आपकी दादी के लिए हर अच्छी से अच्छी चीज़ का इंतजाम किया हुआ है और वक्त वक्त पर फ़ोन करके उनका हालचाल पूछते रहते हैं। और दादी मॉली से कहती है, तुम विलियम से कवर कैसे मिली और इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, तो उसके साथ खुश तो है ना। और मॉली कहती है, हाँ दादी मैं बहुत खुश हूँ। और अब मेड मॉली से कहती है, आप ये जानना चाहती है ना कि आखिर बॉस ने आपके संग शादी क्यों की है। मैंने लोगों से सुना है कि उनकी किस्मत थोड़ी ख़राब है, इसीलिए वो किसी ऐसे को ढूंढ रहे थे जिसके भाग्य से उनका भाग्य बदल जाए। और मेड की बातें सुनकर मॉली कहती है, उनकी किस्मत ख़राब है। और मेड कहती है, उनके व्यवहार को देखकर आप उनके बारे में कुछ भी गलत मत सोचना। वो सिटी के सबसे रईस इंसान हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। उन्होंने बचपन में अपनी ही आंखों के सामने अपने पेरेंट्स को मरते हुए देखा और गुरुजी ने कह दिया कि बॉस की किस्मत ख़राब है, इसीलिए पूरी चैंग फैमिली ने उन्हें मनूस कहकर और गालियाँ देकर मंदिर में रहने के लिए छोड़ दिया, जिसकी वजह से उनका व्यवहार थोड़ा रूड हो गया है और उन्होंने हमेशा से ही अपनी एक छोटी सी फैमिली चाही है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने पूरे सब्र के साथ उनके दिल को समझेंगी, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और मेड की बातें सुनकर मॉली कहती है, हम दोनों की किस्मत एक ही जैसी है, क्योंकि मैंने भी तो अपने पेरेंट्स को बचपन में ही खो दिया था। और अब दादी भी मॉली को समझाती है और इससे कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने नाती पोते खिलाने को मिले। और अब मॉली विलियम के बारे में सोचते हुए डायरी में लिख रही होती है, आज मैंने उनके पास्ट के बारे में जाना और मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद वो इतने भी बुरे नहीं हैं, बस बचपन से उन्हें किसी का प्यार नहीं मिला। और तभी विलियम भी यहाँ पर आ जाता है और विलियम को देखकर मॉली अपनी डायरी बंद कर देती है। और विलियम ने मॉली का एडमिशन एक ऐसे मेडिकल कॉलेज में करा दिया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमीरों के ही बच्चे पढ़ सकते हैं। और मॉली बहुत ही ज़्यादा खुश होकर इसको थैंक यू कहती है और विलियम इससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और मॉली कहती है, बच्चों के बारे में। और मॉली की बात सुनकर विलियम शॉक्ड हो जाता है और मॉली कहती है, मैंने तो बस गेस किया, क्योंकि आप जैसा आदमी यही तो चाहता है कि उसका एक परिवार हो, घर में बच्चे हों, और एक दिन हमारे भी बच्चे ज़रूर होंगे। लेकिन विलियम को तो जल्दी से जल्दी मॉली को प्रेग्नेंट करना है, जिससे कि वो मर जाए और ये जिंगसिंग के साथ शादी कर ले। और विलियम को चुपचाप खड़ा देखकर मॉली कहती है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, और अगर आपको बच्चे पसंद नहीं हैं तो फिर कोई बात नहीं। और जल्दी से विलियम कहता है, अभी। और मॉली को इसकी बात समझ में नहीं आती और फिर विलियम कहता है, अभी, मुझे बच्चा अभी चाहिए। और मॉली को किस करने लगता है और मॉली कहती है, लेकिन मैं अभी सिर्फ 20 साल की हूँ और पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। लेकिन विलियम नहीं मानता, इसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ किस कर रहा होता है। और अब मॉली भी इसे रोकने की कोशिश नहीं करती और उससे कहती है, थोड़ा धीरे। और फिर विलियम इसे उठाकर रूम में ले जाता है और रात में विलियम को अपने बचपन के वही सपने आते हैं जब इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और इसे इसके रिश्तेदारों ने घर से निकाल दिया था। और ये डर कर एकदम से उठकर बैठ जाता है और मॉली की भी नींद खुल जाती है और इससे कहती है, क्या हुआ। और विलियम कहता है, कुछ नहीं, बस मुझे कभी कभी डरावने सपने आते हैं। और इसकी बात सुनकर मॉली से एक पैकेट देती है और इससे कहती है, इसे अपने तकिया के नीचे रख लो, इससे बुरे सपने नहीं आएंगे। ये पैकेट मुझे मेरी दादी ने बनाकर दिया था, इससे मुझे भी बुरे सपने नहीं आते। और विलियम पैकेट को लेकर स्मेल करता है और इस पैकेट में से बिल्कुल उसी फूल की जैसी स्मेल आ रही है जिसका कनेक्शन जिंगसिंग से है। और स्मेल की वजह से ये थोड़ा चौंक जाता है और इससे कहता है, इसमें जैस्मिन की खुशबू है। और मॉली कहती है, हाँ, क्या आपको भी पसंद है। और विलियम कहता है, हाँ, इससे मेरी बचपन की याद जुड़ी हुई है, जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो जाने के बाद मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बैड लक कहकर घर से निकाल दिया था। और मॉली से खुलकर अपने दिल की बात कर रहा होता है और फिर अचानक से इसका माथा ठनकता है और ये कहने लगता है, आखिर मैं इससे ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ। और फिर मॉली इसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है और उससे कहती है, चिंता मत करिए, अब आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके पास मैं हूँ और बहुत जल्दी हमारे बच्चे भी होंगे। मगर विलियम तो हकीकत जानता है कि प्रेग्नेंट होने के बाद मॉली के संग क्या होगा। मगर मॉली विलियम पर विश्वास करने लगी थी और इससे प्यार भी करने लगी थी। और अब विलियम अपने सेक्रेटरी से 2 डायमंड रिंग बनवाने के लिए बोलता है
और सेक्रेटरी इससे रिंग का साइज़ पूछता है, लेकिन तभी यहाँ पर मॉली भी आ गई थी, इसीलिए अभी कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि ये डायमंड रिंग्स अपनी और सिंजिंग की शादी के लिए बनवा रहा था। और अब मेड मॉली को नाश्ता देती है और उससे कहती है, बॉस ने कहा कि कल रात आपने कुछ ज़्यादा ही मेहनत की है, इसीलिए आपके लिए हेल्दी फूड बनवाया है, और साथ ही साथ इसे बच्चा कंसीव करने की मेडिसिन भी देती है। और अब मॉली को रीयूनियन पार्टी का मैसेज आता है, और इन लोगों के पास मॉली का हाई स्कूल का डिप्लोमा भी होता है, इसीलिए मॉली को वहाँ पर जाना पड़ेगा। और जब मॉली जा रही होती है तब उसे विलियम का फ़ोन आता है और इससे पूछता है, तुम इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो मुझे बिना बताए। और मॉली इससे कहती है, मैं रीयूनियन पार्टी में जा रही हूँ। और विलियम कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता, और मैं तो ये भी जानता हूँ तुम्हारे ये रीयूनियन वाले क्लासमेट तुम्हें हाई स्कूल में कितना ज़्यादा परेशान किया करते थे, और फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। और मॉली कहती है, आप काम की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसीलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, और मैं वहाँ सिर्फ अपना डिप्लोमा लेने जा रही हूँ, डिप्लोमा लेकर तुरंत वापस आ जाऊँगी। और विलियम मॉली से कहता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे कॉल करना। और फिर अपने सेक्रेटरी से कहता है, जहाँ पर भी इन लोगों की पार्टी हो रही है मुझे वहाँ के लाइव फुटेज देखने हैं। और विलियम की बात सुनकर सेक्रेटरी मन में कहता है, आखिर बॉस को मैडम की इतनी चिंता क्यों हो रही है। और ये है जूलिया, और इसकी फैमिली विलियम के साथ मिलकर ही बिजनेस करती है। और जूलिया ने अपनी उंगली में लाल धागा बांधा हुआ है, और इसकी सहेलियां इससे पूछ रही होती हैं, आखिर तुमने क्यों बांधा है। और जूलिया कहती है, क्योंकि मैंने सुना है चैंग विलियम शादी करना चाहता है, और वो डेस्टिनी पर बहुत विश्वास करता है, और रूमर है कि वो शादी के लिए किसी ऐसी लड़की को ढूंढ रहा है जिसकी फिंगर में लाल धागा बंधा हो। और मॉली भी इन लोगों की बातें सुन रही होती है, और फिर चुपचाप आकर अपना डिप्लोमा उठाने लगती है। और मॉली को देखकर जूलिया कहने लगती है, बेकार में पढ़ने से अच्छा है हाई स्कूल पास करो और किसी अमीर आदमी से शादी करके आराम से रहो। पढ़ाई लिखाई एकदम बेकार है, भले ही तुम क्लास में टॉप क्यों ना करते हो। सही कहा ना मॉली। और इसकी बातें सुनकर मॉली कहती है, सपने देखना बंद करो। और ये कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है। और मॉली कहती है, तुम जिस विलियम से शादी करने के सपने सजा रही हो उसकी शादी पहले ही हो चुकी है। और फिर अपना डिप्लोमा लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी ये लड़का जानबूझकर उसको धक्का दे देता है, और फिर मॉली अपना डिप्लोमा उठाने लगती है, लेकिन जूलिया आकर डिप्लोमा के ऊपर लात रख देती है। और मॉली से कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुमने हाई स्कूल पास कर लिया है इसलिए तुम मुझसे बच सकती हो। तुम जैसे लोग चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो या किसी ऑफिस में, सिर्फ और सिर्फ अमीरों की जूती के नीचे कुचलने के लिए हो, बिल्कुल चींटी की तरह। लेकिन मॉली अब भी इससे कुछ भी नहीं कह रही थी और अपना डिप्लोमा लेकर सिर्फ जाना चाहती है, लेकिन ये अमीरी के घमंड में चूर मॉली का डिप्लोमा चढ़ाकर इसी के सामने फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में फेंक देती है। और इस समय मॉली का बैग भी नीचे गिर जाता है, और इसमें से वही मेडिसिन निकल के बाहर आ जाती है जो कि इसे मेड ने दी थी। और ये मेडिसिन इन लोगों के हाथ में लग जाती है, और अब तो ये लोग मॉली को और भी ज़्यादा परेशान करने लगते हैं, ऐसे कैरेक्टरलेस और न जाने क्या क्या बोल रहे होते हैं। और मॉली कहती है, बकवास बंद करो, मैं मैरिड हूँ। लेकिन ये लोग कहाँ मानने वाले थे, इनने तो पूरा प्लान बनाया था कि मॉली को ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करेंगे, और अब हैवानियत की सारी हदें पार करके इसके संग ज़बरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि विलियम तो यहाँ का सारा नज़ारा लाइव देख रहा है, और विलियम के गार्ड्स अब यहाँ पर आ चुके हैं, और अब विलियम की एंट्री होती है। और विलियम को देखकर ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और इन लड़कियों को ऐसा लगता है कि विलियम जूलिया की वजह से यहाँ पर आया है, क्योंकि इसकी फिंगर में लाल धागा बंधा हुआ है। और फिर सबसे पहले ये लड़का आगे आकर विलियम की चापलूसी करने लगता है, और विलियम फ्लोर को देखकर कहता है, आखिर यहाँ पर इतना कचरा क्यों फैला है। और ये लड़का कहता है, मैं अभी साफ़ कर देता हूँ, और फिर फ्लोर से गोलियाँ उठाने लगता है, और जैसे ही गोलियाँ उठाता है विलियम कहता है, इसे खाओ। और ये कहता है, सर ये तो कचरा है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। और विलियम कहता है, इस कचरे को तुम्ही ने फैलाया है तो फिर खाओ, और अब इसे खानी पड़ती है। और अब विलियम की चापलूसी करने के लिए जूलिया आगे आती है, और ऐसे अपना पूरा नाम बताती है, गू जूलिया। और विलियम कहता है, गू फैमिली की बेटी। और जूलिया कहती है, हाँ हमारी फैमिली आपके संग बिजनेस करती है। और विलियम पहले ही सारे प्रोजेक्ट के कागज साथ लेके आया था, और जूलिया से कहता है, नाम बताओ। और जैसे ही जूलिया प्रोजेक्ट का नाम लेती है ये इसमें आग लगा देता है। और जूलिया कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं। और ये चिल्लाकर कहता है, और नाम बोलो। और फिर जूलिया जैसे ही एक एक करके नाम ले रही थी, ये उन सभी प्रोजेक्ट के कागज़ को एक एक करके जला रहा था। और अब जूलिया से बैक करने लगती है, और इससे कह रही होती है, ऐसा मत करो, मेरी फैमिली को पता चल गया तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। और विलियम के आदमी जूलिया को ले जाते हैं, और अब इस लड़के का नंबर है, और ये विलियम को खुश करने के लिए इसका कुत्ता बनने को भी तैयार है। और विलियम इससे कहता है, तुम्हारे सारे अंग सही सलामत है ना। और ये अपनी बॉडी की तरफ देखकर कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी तक इसे
विलियम की बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब समझ में आ चुकी थी कि इसके अंग कटने वाले हैं। और फिर विलियम सबके सामने मॉली को अपनी बीवी कहकर बुलाता है। और अब ये दोनों बाहर आते हैं और मॉली इसे थैंक यू बोल रही होती है, मगर विलियम इसको डांट रहा होता है कि ये लोग तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे तो फिर तुमने मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया। और फिर समझाते हुए कहता है, आज के बाद कोई भी मैटर हो, छोटा बड़ा कुछ भी, तुम मुझे ज़रूर बताओगी और हमेशा याद रखना तुम चैंग विलियम की वाइफ हो। और अब ये दोनों गाड़ी में होते हैं और विलियम अपनी हस्बैंड की ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहा है और मॉली और अपने लिए वेडिंग रिंग्स लेके आया है। और रिंग्स को देखकर मॉली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब विलियम मॉली को रिंग पहना रहा होता है, लेकिन मॉली इसको रोक देती है। इससे कहती है, ऐसे नहीं, पहले हम शादी की कस्में खाएंगे। और शादी की कस्में सुनकर विलियम का थोड़ा मुंह तर जाता है। और अब मॉली विलियम का हाथ पकड़ के शादी की कस्में खा रही होती है और साथ साथ विलियम भी खाता है। और आखिरी कसम होती है, मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा और मौत तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और इस कसम पर विलियम की जुबान अटक जाती है और इसे फिर से अपने गुरुजी की बातें याद आती हैं और फिर ये कसम खा लेता है। और अब 2 महीने बीत जाते हैं और मॉली प्रेग्नेंट है और डॉक्टर इससे कहती है, तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखने की ज़रूरत है क्योंकि तुम्हारी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम है। और मॉली प्रेगनेंसी रिपोर्ट की पिक्चर विलियम को सेंड कर देती है और रिपोर्ट को देखकर गुरुजी कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि दूसरी लैंप भी बुझा दी जाए। और अब मॉली टेम्पल आती है अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करने। और जैसे ही पूजा करके अगरबत्ती लगाती है, वो अगरबत्तियाँ तुरंत नीचे गिर जाती हैं। और ये देखकर मॉली और मंदिर के बाबा दोनों शौक हो जाते हैं। और फिर बाबा मॉली से कहता है, तुमने अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए कामना की थी ना, और इस तरह अगरबत्तियों के गिरने का मतलब है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और मॉली को कुछ भी समझ में नहीं आता। और अब बाबा मॉली से इसकी डेट ऑफ बर्थ पूछता है और डेट ऑफ बर्थ से इसके बारे में पता करके इससे कहता है, ये बच्चा तुम्हारे लिए डेंजर लेके आया है और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं तुम्हारी पति की किस्मत से है। और बाबा के मुंह से ये बात सुनकर मौली थोड़ी परेशान हो जाती है और फिर बाबा इससे इसके पति की डेट ऑफ बर्थ पूछता है। और अब मौली एक कागज़ पर विलियम का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखती है। और जैसे ही बाबा विलियम का नाम देखता है, इसे सबको समझ में आ जाता है क्योंकि बाबा विलियम को जानता है। और फिर मौली को धक्का देकर मंदिर से निकाल देता है। और मौली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। और आज की ही रात विलियम को दूसरी लैंप भी बुझानी है, लेकिन ये लैंप को नहीं बुझा पा रहा था। इसे बार बार मौली का मासूम चेहरा और उसकी इनोसेंट बातें याद आ रही थी। और जिंगसिंग भी इसके दिल का हाल भांप लेती है और मन में कह रही होती है, जिस बात का डर था वही हुआ, ये उस औरत के प्यार में पड़ गया है। और विलियम को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है, तुमने उस लड़की से शादी कर ली, उसके संग सोए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे आपत्ति है तो इस बात से कि तुमने अपना दिल भी उसे दे दिया और तुम भूल गए कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। और फिर जिंगसिंग विलियम का हाथ पकड़ के इसके हाथों लैंप बुझवा देती है। और विलियम ने लैंप बुझा तो दी थी, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होता है क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं मौली से प्यार करने लगा था। और ये बहुत ही ज़्यादा कसम था क्योंकि जब ये छोटा था और अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहता था। और ये एक ऐसा फूल का पेड़ है जहाँ पर आप कोई विश मांगते हैं तो आपकी ज़िंदगी की एक विश पूरी हो जाती है। और विलियम ने विश मांगी थी, जिस दिन तुम्हारे पेड़ से फूल गिरना शुरू हो वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो और अगले जन्म में मुझे इस जन्म के जैसा दर्द ना मिले। और आज यहाँ इसी पेड़ पर खुद को फांसी लगाकर ख़त्म करने आया था, लेकिन तभी इसकी नज़र अपनी लिखी हुई विश पर जाती है जिस पर किसी लड़की की हेयर क्लिप लगी हुई थी। और हेयर क्लिप जिस लड़की का भी है, उसने विलियम की विश पढ़कर विलियम के लिए विश मांगी थी कि फूल कभी ना गिरे और ये ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और जितनी खूबसूरती के साथ ये फूल खिलते हैं, आपकी ज़िंदगी भी उतनी खूबसूरती के साथ खिले। और इसमें और भी बातें लिखी हुई थी जिसकी वजह से विलियम अपना आत्महत्या करने का विचार त्याग देता है और इसके बाद इसकी ज़िंदगी खूबसूरत होती जाती है। और ये साथ ही साथ उस लड़की को भी ढूंढ रहा था जिसने उस विश को लिखकर वहाँ पर टांगा था। और फिर इसके परिवार वाले इससे कहते हैं, आज तक तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो यही है। और विलियम जिंगसिंग से कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और जिंगसिंग इससे कह देती है, मुझे तुमसे शादी करनी है। और जिंगसिंग ने भी अपने बालों में कुछ ऐसा ही हेयर क्लिप लगाया हुआ था जैसा कि विलियम को अपनी विश पर टंगा हुआ मिला था। और कहीं ना कहीं इस हेयर क्लिप की वजह से ही इसे इन लोगों की बात पर विश्वास हो जाता है और ये जिंगसिंग की हाँ में हाँ मिलाकर इसे शादी के लिए प्रॉमिस कर देता है। और जिंगसिंग को दिया हुआ वादा निभाने के लिए ये किसी और लड़की और अपने बच्चे को मारने के लिए तैयार हो जाता है।
और अब मॉली इसके पास आती है और उससे कहती है, मैंने तो पिक्चर सेंड की थी, तुमने देख ली? और विलियम कहता है, हाँ मैंने देख ली थी। और विलियम को देखकर मॉली मन में कहती है, मैं मां बनने वाली हूँ, लेकिन ये जरा भी खुश दिखाई नहीं दे रहे। और फिर मॉली इसे बता देती है कि ये किस लिए मंदिर गई थी और वहाँ पर क्या हुआ। और विलियम उससे कहता है, ज़्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टरों का इंतजाम कर दूंगा। और अचानक से मॉली को वॉमिट होने लगती है और इसे ब्लड की वॉमिट हो रही थी। और यह देखकर विलियम भी इसके लिए परेशान हो गया था। और मॉली की ऐसी हालत इससे नहीं देखी जा रही थी। और अब सुबह होती है और मॉली सोकर जगती है और देखती है कि विलियम उसके पास ही बैठा है। और ये देखकर खुश हो जाती है और इसे लगता है कि इसका पति इसकी कितनी ज़्यादा परवाह करता है। और मॉली बहुत ही ज़्यादा खुश होकर अपने होने वाले बच्चे के लिए हर तरह की तैयारियां कर रही है। और यहाँ पर चैंग अपने बच्चे और बीवी की फ्यूनरल की तैयारी कर रहा है। और मॉली बहुत ज़्यादा खुश है और अपने मन की सारी बातें इस डायरी में लिख रही होती है। तभी विलियम यहाँ आता है और इससे कहता है, मुझे आज रात ओल्ड हाउस फैमिली डिनर में जाना है, मैं अपना फेस दिखाकर वापस आ जाऊंगा। मगर मॉली इसका हाथ पकड़ लेती है और इससे कहती है, आज नहीं तो कल मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलना ही होगा। और अब तो मैं मां बनने वाली हूँ, तो अपने बच्चे के लिए मैं उन लोगों से मिलना चाहती हूँ। और विलियम इसे मना नहीं कर पाता, साथ ले आता है। और तभी सेक्रेटरी इसके पास आता है और ये मॉली को यहीं रुकने का बोलकर इसके संग चला जाता है। और विलियम को गुरुजी ने बुलाया है क्योंकि मॉली की 7 महीने की प्रेगनेंसी पूरी हो गई है और अब तीसरी लैंप को बुझाने का वक्त आ गया है। और इसी के साथ विलियम अपने श्राप से मुक्त हो जाएगा। और गुरुजी विलियम को अभी इसी वक्त लैंप बुझाने के लिए बोल रहे होते हैं, यही सबसे सही समय है। और मॉली चलते चलते यहाँ पर आ जाती है और ये बटलर इससे कहता है, तुम कौन हो? और मॉली इससे कहती है, मैं विलियम की वाइफ हूँ। और ये सुनकर इस बटलर के हाथ से कप छूट जाता है और इससे कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? और मॉली कहती है, क्योंकि ये उनका फैमिली डिनर है और मैं घर के बड़ों से मिलना चाहती हूँ। और ये बटलर बहुत ही रूडली से कहता है, जाओ जाओ अंदर जाओ। और जैसे ही मॉली अंदर आती है, इसको देखकर सब बातें बनाने लगते हैं। और इन लोगों का इतना गंदा बर्ताव मॉली को बहुत ही बुरा लगता है और ये कह रही होती है, आखिर ये सब मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं, मेरे बैकग्राउंड की वजह से। और तभी यहाँ पर कुछ मेड्स गिफ्ट को लेकर आ रही होती हैं और मॉली को धक्का देकर साइड कर देती हैं। और ये सारे गिफ्ट जिंगसिंग के लिए हैं। और जिंगसिंग जानबूझकर दादी से कहती है, थैंक यू सो मच, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और दादी कहती है, ज़रूरत कैसे नहीं है, तुम हमारे घर की होने वाली बहू हो। और ये है जिंगसिंग की माँ। और ये और दादी मिलकर जिंगसिंग और विलियम की शादी की बात कर रहे होते हैं। और मॉली भी इन लोगों की बातें सुन लेती है और कह रही होती है, ये लोग जिंगसिंग और विलियम की शादी कराना चाहते हैं। और तभी बटलर की आवाज़ आती है, मैडम डिनर तैयार है। और ये सब लोग चले जाते हैं। और फिर जिंगसिंग मॉली के पास आती है और जानबूझकर इससे कहती है, तुम्हारा 7 मंथ पूरा हो गया है और लगभग तुम्हारा काम खत्म ही होने वाला है। और इसकी बकवास सुनकर मॉली मन में कहती है, काम खत्म होने वाला है मतलब? और इससे पूछती है, आखिर तुम्हारा विलियम के साथ क्या रिश्ता है? और ये मॉली से कहती है, मेरा विलियम के साथ क्या रिश्ता है ये तुम्हें जानने का कोई हक नहीं है और ना ही तुम पता लगा पाओगी। और मॉली से कहती है, कोई बात नहीं, मैं अपने पति से पूछ लूंगी। और जिंगसिंग ने विलियम को फ़ोन किया था ये कहने के लिए कि 7 मंथ पूरे हो गए हैं। मगर विलियम इससे रूडली बात करता है और इससे कहता है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात जिंगसिंग को चुभ जाती है कि विलियम को मॉली की परवाह हो गई है। और इसे ये भी पता चल जाता है कि आज जब गुरुजी ने विलियम को लैंप बुझाने के लिए बोला तो उसने अभी तक लैंप को नहीं बुझाया है। और इसने आज मॉली को जान से मारने का पूरा पूरा प्लान बनाया है। और अपने आदमी को इशारा करती है और झूमर ऊपर से मॉली के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन तभी विलियम यहाँ पर आ गया था और मॉली को बचा लेता है। और चोट विलियम को लग जाती है और मॉली को भी पेट में दर्द होने लगता है। और फिर विलियम जल्दी से इसे अपनी गोद में उठा लेता है और ये जानता है अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ जिंगसिंग ने जानबूझकर किया। और अब जिंगसिंग ये बात बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि विलियम को मॉली की फिक्र हो रही है। और अब मॉली विलियम की चोट पर दवा लगा रही होती है और उससे कहती है, दर्द हो रहा है? और विलियम कहता है, तुम और बच्चा ठीक हो तो सब कुछ ठीक है। क्योंकि अब विलियम को सच में अपनी बीवी और बच्चे की परवाह है और ये नहीं चाहता कि इनमें से कोई भी मरे। और मॉली एक तरफ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि विलियम ने इसकी जान बचाई और दूसरी तरफ इसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं कि आखिर इसके और जिंगसिंग के बीच में रिश्ता क्या है। और फाइनली ये सब पूछ ही लेती है और विलियम इससे कहता है, हम दोनों बस साथ बड़े हुए हैं। और मॉली कहती है, मगर मैंने तो सुना कि आप दोनों शादी करने वाले हैं। और विलियम फिर से बात को टालने की कोशिश करता है और इससे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने गलत सुना है, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो भी डिनर पार्टी में आने वाली है। मगर अब मॉली चुप नहीं रहती और इससे कहती है
पर मैंने तो ये सुना है कि आप दोनों बचपन के परफेक्ट मैच हैं, चाइल्डहुड स्वीटहार्ट। तो फिर आपने उसे चूज क्यों नहीं किया? जल्दबाजी में मुझसे शादी क्यों की? मगर विलियम मॉली की बात का सीधा जवाब नहीं देता और बात को टालकर काम का बहाना करके यहाँ से चला जाता है। लेकिन इस बार मॉली का मन शांत नहीं होता और तभी इसके फोन में मैसेज आता है, क्या तुम जानना चाहती हो कि आखिर विलियम ने तुमसे शादी क्यों की? और अब मैसेज की वजह से मॉली इस जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर इसके जीवन की आखिरी लैंप जल रही है। और यहाँ मॉली को जिंगसिंग ने बुलाया है और मॉली इससे पूछती है, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? और अब जिंगसिंग मॉली को सारी सच्चाई बता देती है कि आखिर क्यों विलियम ने उससे शादी की है और जिंगसिंग और विलियम के बीच में क्या रिश्ता है और जिंगसिंग के लिए ही उसने ये सब कुछ किया है। जल रही 3 मोमबत्तियों में से 2 को कब का बुझाया और अब तीसरी कब बुझेगी? और मॉली को जिंगसिंग की बातों पर विश्वास नहीं होता कि विलियम इसके और अपने बच्चे के संग ऐसा भी कर सकता है। और फिर इसे बाबा की कही हुई बातें याद आती हैं और विलियम से सवाल करते समय नजरें चुराता हुआ उसका चेहरा। और अब जिंगसिंग तीसरी मोमबत्ती को नीचे पटक देती है और मोमबत्ती के बुझते ही मॉली को दर्द होने लगता है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। और अब खून से लथपथ मॉली हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर इसका इलाज कर रहे होते हैं। और यहाँ पर विलियम टेंशन की वजह से सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था और तभी इसे इसके सेक्रेटरी का फ़ोन आता है कि अब मैडम और बच्चा दोनों मर चुके हैं। और अब विलियम हॉस्पिटल में होता है और सामने मॉली की लाश और ये बुत बन के खड़ा हुआ था और मन में कह रहा होता है उसने अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल किया है। और तभी डॉक्टर इसके पास फॉर्म लेके आती साइन करने के लिए और साइन करते हुए इसके हाथ काँप रहे होते हैं और फाइनली मॉली के लिए इसकी आंखों से आंसू निकल ही जाते हैं और आखिरी बार मॉली का फेस देखना चाहता है। लेकिन इसकी हिम्मत नहीं होती कि मॉली के मरने के बाद भी ये उसका सामना कर सके। और अब विलियम मॉली की याद में जिंदा लाश बन जाता है, ना ही हंस पाता है ना ही रो पाता है, इसे बस मॉली की याद सताती है। घर के हर कोने में इसके जने बच्चे और मॉली की यादें बसी हैं। और जब मॉली की दादी को सच्चाई का पता चलता है तो मॉली की दादी उसका फ्यूनरल करने के लिए उसकी बॉडी अपने साथ ले जाती हैं और विलियम ने उनके मना करने के बाद भी उनके खाते में करोड़ों रुपए जमा करा दिए थे। और अब इसे मिलती है मॉली की डायरी जिसे ये ओपन करके देखता है जिसके अंदर उसी स्पेशल पेड़ का फूल होता है और इसमें लिखा होता है, आज मेरा 7वां बर्थडे है और मैं अपने बर्थडे पर अपनी और अपनी दादी के लिए अच्छी हेल्थ और अच्छी ज़िंदगी की विश मांगना चाहती थी। लेकिन फिर मैंने वहाँ पर किसी की ख्वाहिश को लिखा देखा और वो इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था, इसीलिए मैंने उस इंसान के लिए खुशियाँ मांगी। और अब इसे पता चलता है कि असल में इसकी जान किसकी वजह से बची थी और अब ये खुद को नहीं रोक पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। और साथ ही साथ इसके सेक्रेटरी ने भी इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर ली थी कि असल में विश किसने मांगी थी। और अब तो सच्चाई जानकर उसको धक्का लग जाता है और इसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। और ये सब कुछ इन सब लोगों की मिली भगत है क्योंकि विलियम को घर से निकाल देने के बाद भी उसने अपने दम पर अपने करोड़ों अरबों का एम्पायर खड़ा कर लिया था और उसकी प्रॉपर्टी पर उसके परिवार, उसके अंकल, यहाँ तक कि उसकी दादी की भी नीयत खराब थी। और सेंगजिंग के फादर का बिजनेस भी कुछ खास नहीं चल रहा था। इसीलिए इन सारे भेड़ियों ने विलियम को फंसाने के लिए उसके सामने जिंगसिंग को लाकर खड़ा कर दिया। और अब मॉली और उसके बच्चे की मरने की खुशियाँ मना रहे होते हैं जिससे कि जिंगसिंग की शादी आसानी से उससे हो जाएगी और ये लोग अपनी मनमानी ज़िंदगी जिएंगे। और अब यहाँ पर विलियम आ जाता है क्योंकि विलियम को सच्चाई तो पता चल ही गई थी, उसके साथ ही साथ उसने अभी इन लोगों की बातें भी सुन ली थी। और विलियम को देखकर इन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है और विलियम कहता है, बहुत अच्छे, लेकिन अब तुम सब भी मरोगे और मरने के बाद मेरी बीवी को कंपनी दोगे। और ये सब लोग बैक करते हुए विलियम को रिश्तों की दुहाई दे रहे होते हैं, लेकिन जैसा कि विलियम का नेचर है वो कभी किसी की नहीं सुनता और इन सबको शूट कर देता है। और मॉली जिंदा है क्योंकि जब उसकी दादी उसे फ्यूनरल के लिए लेके जा रही थी तब उसकी बॉडी मूव करने लगी थी। और टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है कि पहले मिस्टर चैंग विलियम की वाइफ की मिसकैरेज होने की वजह से डेथ हो जाती है, उसके बाद उनकी पूरी फैमिली को दुश्मनी निकालने के लिए कोई जान से मार देता है और अभी तक हत्यारों का पता नहीं चला है। और ये सब देखकर मॉली को चैंग के संग बता पल याद आने लगते हैं और ये कह रही होती है, सब झूठ धोखा। और अब 6 साल बीत जाते हैं और मॉली अपनी लाइफ में जो बनना चाहती थी वो बन चुकी है। और ये है मॉली का नया दोस्त जियांगसू। और जियांगसू मॉली से प्यार करता है और मॉली भी इसको पसंद करती है। और जियांगसू इसे शादी करने के लिए कहता है मगर अपने पास्ट की वजह से मॉली शादी के लिए इनकार कर रही होती है। और जियांगसू से कहता है, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। और जियांगसू की बातें सुनकर ऐसे अपनी दादी की याद आ जाती है जो कि बूढ़ी हो रही हैं और वो भी यही चाहती हैं कि उनके मरने से पहले मॉली का घर बस जाए। और अब मॉली जियांगसू को हाँ कर देती है
और ये दोनों अपनी शादी की डेट भी फिक्स कर लेते हैं। और अब जियांगसू अपने गॉडफादर को फ़ोन लगाता है अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए, और इसका गॉडफादर कोई और नहीं बल्कि खुद चैंग विलियम है। और विलियम इससे कहता है तुम शादी कर रहे हो तो मैं भी उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। और मॉली को मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट था, इसीलिए मॉली की याद में चैंग ने बहुत सारे पुअर मेडिकल स्टूडेंट की हेल्प की थी, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, जिसमें से जियांगसू भी एक है। और जिस इंस्टीट्यूट में मॉली और जियांगसू प्रैक्टिस कर रहे हैं ये उसका इन्वेस्टर भी है। और अब ये जियांगसू की वाइफ से मिलने के लिए यहाँ पर आ जाता है और जियांगसू से कहता है वो वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही है। और अब मॉली वेडिंग ड्रेस पहनकर और बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बाहर निकल के आती है और इसी के साथ इन दोनों का आमना सामना होता है और बहुत ही ज़्यादा शौक होकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और जियांगसू विलियम को मॉली से मिलवाता है और कहता है यही मेरे गॉडफादर हैं। और मॉली शौक होकर चुपचाप खड़ी थी और जियांगसू इसे इशारा करता है अपने गॉडफादर को ग्रीट करने के लिए। और फिर मॉली विलियम से कहती है आप जियांगसू के गॉडफादर हैं ना, तो आज से मैं भी आपको गॉडफादर बुलाऊंगी। और विलियम इसका हाथ नहीं छोड़ रहा होता। और विलियम ने मॉली से कहा था कि मेडिकल लाइन यूजलेस है, इसीलिए मॉली इससे जानबूझकर पूछती है आपका तो किसी और चीज़ का ही अरबों खरबों का बिजनेस है, फिर आप मेडिकल लाइन में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। और जियांगसू कहता है इनकी मरी हुई वाइफ की वजह से, वो मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाना चाहती थी मगर वक्त से पहले ही उनकी डेथ हो गई। और ये बात सुनकर मॉली कहती है अच्छा, तो आखिर आपकी वाइफ की डेथ कैसे हुई थी, क्या हुआ था उनके साथ। और मॉली के मुंह से ये सवाल सुनकर विलियम की रूह कांप जाती है। और फिर जियांगसू जल्दी से मॉली को चुप होने के लिए बोलता है और विलियम से मॉली की तरफ से माफ़ी मांगता है। और विलियम कहता है कोई बात नहीं। और अब विलियम इस बारे में अपने गुरुजी से बात करता है कि अगर अब मॉली इसकी ज़िंदगी में वापस आती है तो कहीं उसके संग फिर से कोई दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी। और गुरुजी से कहते हैं 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हारी कुंडली का दोष हट गया है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन 6 साल पहले मॉली के संग जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उसे बहुत ही गहरी चोट लगी है और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब वो कभी भी दोबारा आपको एक्सेप्ट करेगी और आप पर भरोसा करेगी। और विलियम कहता है अब मैं किसी भी हाल में दोबारा उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और अब दरवाजे पर दस्तक होती है और मॉली दरवाज़ा खोलती है और बाहर विलियम खड़ा होता है। और विलियम को देखकर मॉली का मुंह बन जाता है, दरवाज़ा लगा रही थी लेकिन विलियम इसको दरवाज़ा नहीं लगाने देता। और विलियम को देखकर जियांगसू कहता है आप यहाँ। और विलियम कहता है हाँ मिस मॉली शॉप में कुछ भूल आई थी और मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा देता चलूँ। और जियांगसू कहता है ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। और विलियम कहता है मुझे काम को लेकर भी कुछ बात करनी थी और अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और मॉली इसे रूडली और इनडायरेक्टली मना कर रही होती है मगर जियांगसू मॉली को चुप करा देता है और विलियम को अंदर बुला लेता है। और अब अंदर आकर विलियम जियांगसू से पूछ लेता है क्या तुम दोनों एक ही साथ रहते हो। और जियांगसू से कहता है नहीं, वो थोड़े पुराने ख्यालात की है, ट्रेडिशनल है और शादी से पहले साथ रहना पसंद नहीं करती। और मॉली को सुनाने के लिए जानबूझकर विलियम कहता है मेरी वाइफ भी ट्रेडिशनल थी और शादी के बाद हम हर रात एक साथ गुजारते थे और मुझे उससे प्यार होता चला गया और उसके बिना तो मुझे नींद भी नहीं आती थी। और इसकी बातें मॉली से नहीं सुनी जाती और ये कहती है मेरा पेट सही नहीं है इसलिए मुझे डिनर नहीं करना है। और इसके जाने के बाद विलियम कहता है मुझे वॉशरूम यूज़ करना है और वॉशरूम के बहाने मॉली का पीछा करते हुए आता है और फिर इसे पकड़कर बहुत ही पॉजेसिवली इसे किस करने लगता है। और मॉली इसे खुद से दूर कर रही होती है लेकिन ये नहीं मानता। और फिर मॉली अपनी पूरी ताकत लगाकर इसको धक्का दे देती है और इससे कहती है मैं एक बार पहले ही मर चुकी हूँ और अब तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए। और विलियम कहता है दोबारा शादी कर लेते हैं। और इसकी बात सुनकर मॉली कहती है दोबारा शादी क्यों, फिर से तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसके लिए तुम मुझे और मेरे बच्चे को फिर से मारना चाहते हो। और विलियम कहता है ऐसा नहीं है। और मॉली कहती है ऐसा नहीं है तो फिर मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। जब पहले तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की थी तब तुम मुझे मरता हुआ देखना चाहते थे ना। और विलियम कहता है हाँ। और फिर मॉली कहती है मेरी ज़िंदगी के 3 लैंप जल रहे थे, उन 3 में से 2 को तुमने अपने हाथ से बुझाया था ना। और विलियम कहता है हाँ। और फिर मॉली कहती है और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरी प्रेगनेंसी 7 महीने की हो गई थी उसके बाद तुम एक एक दिन मेरे और मेरे बच्चे के मरने का इंतज़ार कर रहे थे ना। और विलियम कहता है हाँ। और अब चिल्लाकर मॉली कहती है तो अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और विलियम कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस बात का एहसास मुझे बाद में हुआ। और इसकी बात सुनकर मॉली कहती है विलियम तुम इतने ज़्यादा बेशर्म कैसे हो सकते हो। और विलियम कहता है मैं बेशर्म हूँ तुम्हारे लिए। और मॉली इससे कहती है तुम्हें तो शर्म है नहीं लेकिन मैं जीना चाहती हूँ
और फिर इसकी दी हुई वेडिंग रिंग नीचे फेंक के जाने लगती है। और विलियम जियांगसू को 3-4 साल के लिए काम के बहाने मॉली से दूर भेजना चाहता था और मॉली से कहता है, ठीक है, मैं उसे यहाँ से दूर नहीं भेजूँगा, लेकिन मेरी कंडीशन है, तुम बस मुझे 1 साल दो और 1 साल के अंदर मैं वो हर काम करूँगा जिससे कि तुम वापस मेरे प्यार में पड़ जाओ। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जाने दूँगा। तभी जियांगसू भी यहाँ पर आ गया था और इन लोगों से कहता है, आप लोग क्या बात कर रहे हैं। और मॉली विलियम की बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती और जल्दी से जियांगसू के पास आ जाती है और इससे कहती है, मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी की विटनेस तुम्हारे गॉडफादर बने। और मॉली और जियांगसू को साथ देखकर और मॉली की बातें सुनकर विलियम ऊपर से लेकर नीचे तक जल जाता है और गुस्से से भर जाता है, लेकिन फिर खुद पे कंट्रोल करता है। और अब विलियम जियांगसू को एक पार्टी में बुलाता है और यहाँ पर ये लड़की जानबूझकर से टकराती है, उससे चिपकने लगती है और जियांगसू के काम की तारीफ करते हुए अचानक से इसके संग फ़ोटो ले लेती है और इससे इसका फ़ोन नंबर ही मांग रही होती है, मगर जियांगसू मना कर देता है, ये कहकर मेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड है और इस लड़की को ऐसा करने के लिए विलियम ने ही कहा है। और अब जियांगसू विलियम के पास आता है और विलियम इससे कहता है, क्या तुम इस लड़की में इंटरेस्टेड हो। और जियांगसू कहता है, बिल्कुल भी नहीं, वो तो बस मेरी फ़ैन है। और फिर जानबूझकर इसकी आँख को हवा देते हुए विलियम इससे कहता है, एक आदमी जो पूरी दुनिया में घूम घूम कर काम करता है और ऐसे में वो दूसरी औरतों के क्लोज जाता है तो ये तो नॉर्मल सी बात है। और विलियम की बात सुनकर जियांगसू का मन और भी मचल जाता है और विलियम को तो सिर्फ किसी भी बहाने मॉली के आसपास रहना है। और अब इसे काम के बहाने एक प्रोफेशनल पार्टी में लेके आता है जहाँ पर ये ड्रिंक कर रहा होता है और मॉली दूसरे वर्कर के साथ बैठी होती है और ये लोग ट्रूथ और डेयर का गेम खेल रहे होते हैं और बोतल मॉली के सामने आकर रुक जाती है। और फिर मॉली को एक चैलेंज दिया जाता है कि इसे विलियम की उंगली में से ये रिंग निकलवानी है, जो कि विलियम कभी नहीं निकालता। और ये बात सुनकर ये लड़की कहती है, क्या तुम लोगों को इस रिंग के बारे में नहीं पता, ये रिंग मिस्टर चैंग विलियम की वेडिंग रिंग है और वो इसे कभी भी नहीं निकालते। और मॉली पूछती है, क्यों। और ये लड़की कहती है, क्योंकि मैंने सुना है उन्होंने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी अपनी वाइफ के अलावा किसी और को टच भी नहीं करेंगे, हमेशा अपनी वाइफ की बन के रहेंगे। और इस लड़की के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मॉली को विलियम के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आने लगते हैं, जब चैंग सोने से पहले इस रिंग को निकालना चाहता था, लेकिन मॉली से मना कर देती है, ये कहकर, तुम सो चाहे जागो, हर हाल में हमेशा मेरे ही बनकर रहो। और ये लड़की कह रही होती है, मिस्टर विलियम इस रिंग को पहन के रखते हैं और उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कि उनकी वाइफ उनके पास है और इन 6 सालों में उन्होंने किसी भी और लड़की को कभी भी टच नहीं किया। और अब ये लोग कार में होते हैं और विलियम ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। और अब मॉली इसके असिस्टेंट से पूछती है, आखिर तुम्हारे बॉस ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। और अब सेक्रेटरी इसको पूरी सच्चाई बता देता है कि 20 साल पहले एक छोटी सी लड़की की वजह से मिस्टर विलियम की जान बची थी और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी उस लड़की के नाम कर दी थी, लेकिन उनकी खुद के परिवार वालों ने और जिंगसिंग की फैमिली ने मिलकर उनके अगेंस्ट प्लॉटिंग की और इसी वजह से आपके संग वो सब कुछ हुआ। मगर फिर उन्हें पता चला कि उनकी जान जिंगसिंग की वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से बची थी और आपको उनसे नफरत करने का पूरा हक है, लेकिन वो आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और अब मॉली विलियम को उसके होटल रूम तक छोड़ने आती है और गेट खोलने के लिए कार्ड निकालने लगती है, लेकिन तभी विलियम उसको पकड़ के फोर्सफुली किस करने लगता है और तभी इन्हें जियांगसू की आवाज़ आती है, ये भी बगल वाले रूम में ठहरा है। और मॉली इससे कहती है, गॉडफादर कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक हैं तो मैंने इनके रूम में छोड़ाओ। और फिर जियांगसू विलियम की हेल्प करता है और मॉली रूम के अंदर आती है और वर्कर विलियम के बारे में जो कुछ भी कह रहे थे इसे वो सारी बातें याद आ रही होती हैं और ये कह रही होती है सब झूठ है। और अब बेड के ऊपर सेक्सी क्लॉथ और कॉन्डम देखती है, क्योंकि जियांगसू के ऊपर विलियम की बातों का पूरा असर हो गया था। और अब जियांगसू रूम में आता है और मॉली से कहती है, ये सब क्या है, हमने डिसाइड किया था ना कि शादी से पहले हम ये सब कुछ नहीं करेंगे। और जियांगसू कहता है, मुझे याद है, लेकिन मैं एक आदमी भी हूँ और मेरी कुछ ज़रूरतें हैं। मॉली, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। और मॉली कहती है, ऐसी बात नहीं है। और जियांगसू कहता है, फिर क्या प्रॉब्लम है, और अगले कुछ दिनों में हम शादी करने ही वाले हैं। और जियांगसू नहीं मानता और जब ये मॉली के क्लोज आ रहा होता है तब मॉली को विलियम के साथ बताए पल याद आने लगते हैं और ये ऐसे रोक देती है और ऐसे कहती है, सॉरी जियांगसू, लेकिन मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। और मॉली की ना सुनकर जियांगसू बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर वॉशरूम में नहाने के लिए चला जाता है। और यहाँ सेक्रेटरी विलियम के लिए हैंगओवर सूप लेके आता है और विलियम इससे पूछता है, मॉली कहाँ है। और सेक्रेटरी इसको बताता है वो दोनों एक ही रूम में हैं और दरवाज़ा लॉक है। और ये बात सुनकर तो विलियम के कान खड़े हो जाते हैं
और फिर सेक्रेटरी से कहता है मुझे उस रूम की चाबी चाहिए, और सेक्रेटरी कहता है ये तो पॉसिबल नहीं है। और सेक्रेटरी की मुँह से ऐसी बात सुनकर विलियम इसे इशारों में गन की धमकी देता है, और इशारा समझकर सेक्रेटरी की हालत ख़राब हो जाती है, और फिर जल्दी से सूप को टेबल पर रख के भागकर चाबी लेने जाता है। और यहाँ मॉली अपने कपड़े ठीक कर रही होती है, तभी सामने से विलियम अचानक से दरवाज़ा खोलकर आ जाता है, और मॉली और बेड की कंडीशन देखकर इसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, और मॉली इससे कहती है आखिर तुम अंदर कैसे आए। और विलियम देखता है कि जियांगसू वॉशरूम में नहा रहा है, और उसकी तरफ बंदूक तान देता है, और मॉली भागकर जल्दी से इसको रोकती है, और ये मॉली से पूछता है वो तुम्हारे संग सोया, और मॉली कहती है तुम्हें उससे क्या मतलब। और विलियम वहाँ रखे बांस में गोली मार देता है, और आवाज़ सुनकर जियांगसू कहता है मॉली ये कैसी आवाज़ है। और मॉली इससे कह देती है वो गलती से मेरे हाथ से बांस टूट गया, और अब जल्दी से इसे खींचकर इसके रूम में लेके आती है। और विलियम मॉली से फिर से वही सवाल करता है वो तुम्हारे संग सोया, और मॉली से कहती है तुमसे मतलब। और फिर ये पूछता है क्या तुम उससे प्यार करती हो, और मॉली फिर से कह देती है तुमसे मतलब। और विलियम कहता है मेरी आंखों में देखकर जवाब दो, क्या तुम उससे प्यार करती हो। और फिर मॉली इसकी आंखों में देखकर कहती है हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। और अब विलियम इसकी बात सुनकर हंसने लगता है, और कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उससे प्यार करना बंद करवा दूंगा। और इसे गोद में उठाकर बेड में ले जाता है, मगर आज मॉली किसी भी तरीके से नहीं मानती, और फिर इसकी गन उठाकर अपनी कनपट्टी पर रख लेती है। और यह देखकर विलियम डर जाता है और इसे छोड़कर पीछे हट जाता है। और मॉली कहती है 6 साल पहले सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बदलेगा, मेरे साथ ट्रिक्स प्ले करना बंद करो। और विलियम से कहता है तो मेरे साथ जो चाहे वो करो, लेकिन मेरा विश्वास करो मैं तुम्हारे साथ कोई भी ट्रिक्स प्ले नहीं कर रहा। और अब जाते हुए मॉली इससे कहती है आज के बाद हम दोनों एक दूसरे की शक्ल कभी भी दोबारा नहीं देखेंगे। मगर ये कहाँ मानने वाला था, और मॉली को मैसेज और कॉल किए जा रहा था, लेकिन मॉली ने इसको ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। और इसको ब्लॉक करने के साथ ही वो शहर छोड़कर जियांगसू को लेकर शादी करने के लिए किसी और सिटी चली गई थी, और ये उसका पता लगाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा होता है। और अब जैसे ही मॉली रूम के अंदर आती है रूम की लाइट्स ऑन हो जाती है, क्योंकि विलियम ने इसका पता लगा लिया था और ये रूम में ही बैठा था। और विलियम को देखकर मॉली जल्दी से रूम से बाहर जाने लगती है, लेकिन विलियम इसको आवाज़ देकर रोकता है और इससे कहता है कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में, मैं यहाँ पर तुम्हारे फियांसे के ऊपर बेट लगाने आया हूँ कि आज रात वो अपनी नाइट किसी और औरत के संग बिताएगा। और मॉली इससे कहती है बकवास बंद करो, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा, और मैं बेट लगाने के लिए तैयार हूँ। और विलियम कहता है ठीक है, अगर तुम जीती तो आज के बाद कभी भी ज़िंदगी में अपना फेस तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अगर जीत मेरी हुई तो तुम्हें हमेशा मेरी बनकर रहना होगा। और अब मॉली को वॉशरूम की लाइव फुटेज दिखाता है, और ये लड़की वही लड़की है जो एक बार पहले भी जियांगसू से टकरा चुकी है, और इसे यहाँ पर भी विलियम ने ही भेजा है, जो कि जियांगसू को सेड्यूस करके अपने संग सोने के लिए अप्रोच कर रही है, लेकिन जियांगसू से मना कर रहा होता है। और ये जियांगसू से कह देती है जो तुम्हारी फियांसे तुम्हें नहीं दे सकती वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, बस यही वक्त है जब हम आज़ाद हैं, उसके बाद तो तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। और जियांगसू ड्रंक होता है, खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता, और इस लड़की की बातों में आकर ये दोनों एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं, और बेचारी मॉली का भरोसा फिर से हार जाता है, और इसी के साथ ये बेट भी हार जाती है। और विलियम कहता है मैं बेट जीत गया, और फिर इसके क्लोज जाने लगता है, मगर मॉली इसको धक्का देकर भागने लगती है, मगर विलियम इसे पकड़ लेता है और एक बार फिर से इसे फोर्सफुली किस करने लगता है। और मॉली इससे कहती है उसने मुझे धोखा दिया तो वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने भी तो मुझे धोखा दिया, तो क्या तुम अच्छे इंसान हो। और विलियम कहता है इन पिछले 6 सालों में मैंने किसी भी औरत के साथ सेक्स नहीं किया है, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम खुद पता लगा सकती हो। और फिर से मॉली को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाता है, और अब जियांगसू की आँख खुलती है और इसका सारा नशा उतर चुका है, लेकिन अब ये बेचारा हर तरीके से बर्बाद हो गया है, क्योंकि सबसे पहले मीडिया वाले यहाँ पर आते हैं और इसकी फ़ोटो और लाइव वीडियो हर जगह सर्कुलेट हो जाती है, और मॉली भी देख लेती है। और जब भागकर ये बाहर आता है तो इसे अपने इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल का फ़ोन भी आ जाता है, और इस स्कैंडल की वजह से इसको ढेर सारी बातें सुनाकर इसको जॉब से निकाल देता है, और सिर्फ एक गलत कदम की वजह से इसकी नौकरी और इसकी छोकरी दोनों से ही हाथ धो बैठता है। और अब इसे एक रैंडम आदमी की कॉल आती है, और ये इससे पूछता है तुम कौन हो। और ये आदमी कहता है तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे संग जो कुछ हुआ वो किसने किया। और जियांगसू को सारी पिक्चर सेंड कर देता है, और अब जियांगसू एक एक करके पिक्चर देखता है, और इसे पता चल जाता है कि मॉली ही विलियम की एक्स वाइफ है, और वो लड़की जिसने इसको सेड्यूस किया वो इसकी कोई फ़ैन नहीं है, बल्कि वो भी विलियम की भेजी हुई थी।
और अब इसे एक एक करके सारी बीती बातें याद आती है कि क्यों हमेशा मॉली विलियम के साथ रूठ रहती थी और विलियम हमेशा उससे प्यार से बात करता था। और अब मॉली को कार में अचानक से पेन होने लगता है और विलियम इससे कहता है क्या हुआ, और ये कहती है तुमसे मतलब। मगर विलियम इसकी शक्ल देख के समझ जाता है कि इसको पीरियड आ रहे हैं और फिर कार रोककर इसे कार से बाहर निकाल के अपनी गोद में उठा लेता है। और मॉली से कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और विलियम कहता है मुझे पता है तुम्हें पीरियड्स आ रहे हैं। और अब मॉली रेस्ट कर रही होती है और विलियम इसके कंफर्ट के लिए सारा सामान लेके आता है और इस बारे में गुरुजी से भी बात कर रहा होता है। और गुरुजी से बताते हैं 6 साल पहले जब मॉली का मिसकैरेज हुआ था उसके बाद से उसे कुछ ज़्यादा ही पेनफुल पीरियड होते हैं। और अब मॉली की आँख खुलती है और वो देखती है कि विलियम उसका अंडरवेयर धो रहा है और ये देखकर कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, और विलियम कहता है तुम खुद देख सकती हो। और मॉली कहती है वो सारा खून में सना होगा, तुमने क्यों धोया। और विलियम कहता है तो क्या हुआ, पति पत्नी इसीलिए होते हैं, बीमार होने पर एक दूसरे की सेवा करने के लिए। और मॉली कहती है जरूरी तो नहीं कि सारे पति पत्नी एक जैसे हों और मैं भी तुम्हारी सेवा करूं। और इसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए विलियम कहता है आखिरकार तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया कि मैं तुम्हारा पति हूँ। और अब मॉली को ढूंढते हुए जियांगसू भी यहाँ पर आ जाता है और इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉली इससे बात नहीं कर रही थी। और ये मॉली से कहता है मेरी बात का विश्वास करो, मैंने कभी भी तुम्हें धोखा देने के बारे में नहीं सोचा। ये सब कुछ इन्होंने किया, उस लड़की को भी इन्होंने भेजा मुझे सेड्यूस करने के लिए। और फिर विलियम के गार्ड्स आकर जियांगसू को पकड़ लेते हैं और जियांगसू विलियम से कहता है तुमने मेरी औरत को मुझसे छीन लिया और मेरा करियर बर्बाद कर दिया, इसके लिए मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। और मॉली अपनी गुस्से भरी पैनी निगाहों से इसको देख रही थी और ये नजरें चढ़ा रहा होता है। और फिर मॉली का हाथ पकड़ के इसको अंदर ले आता है और मॉली अपना झटक देती है और इससे कहती है तो वो सब कुछ तुमने किया। और फिर से अपनी मनमानी करने के लिए इतना नीचे गिर गए। और इसकी बातें सुनकर विलियम हंसने लगता है और इससे कहता है नीचे गिर गया, मैंने उसके सर पे बंदूक रखकर उसे पैंट उतारने के लिए नहीं कहा था, और मैंने तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प की है, शादी से पहले उसका असली चेहरा दिखाया है। और मॉली कहती है अगर ऐसा है तो फिर तुमने हमारी शादी से पहले अपना असली चेहरा क्यों नहीं दिखाया था। और अब विलियम इसकी बात पकड़ लेता है और इससे कहता है तुम्हें मेरा असली चेहरा देखना है ना, तो फिर सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहो और अपनी आंखों से देखकर खुद तय करो। और अब विलियम के आदमी जियांगसू को बाहर लाकर फेंक देते हैं और जिस रैंडम इंसान ने जियांगसू को फ़ोन किया था वो कोई और नहीं बल्कि विलियम का अंकल है। और जब विलियम ने पूरी चैंग फैमिली को शूट किया था तब किस्मत से ये जिंदा बच गया था और विलियम से छुपकर रह रहा था। और ये जियांगसू को कार में बैठने के लिए बोलता है और जियांगसू से कहता है तुम वही हो ना जिसने मुझे फ़ोन किया था, और ये कहता है हाँ। और अब ये दोनों कार में होते हैं और जियांगसू का अंकल इसे अपने बारे में बताता है कि मैं जियांगसू का अंकल हूँ और तुम्हारा और मेरा गोल सेम ही है, जियांगसू से बदला लेना, मेरा साथ दो और उसके बदले में तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। और अब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं और अब मॉली को एक मेडिकल सेमिनार का इनविटेशन आता है और ये वहाँ पर जारी होती है। तभी विलियम आकर इसका रास्ता रोक लेता है और इससे कहता है मैंने तुमसे कहा था ना तुम मेरे बिना अकेले कहीं भी बाहर नहीं जाओगी। और मॉली से कहती है मैं मेडिकल सेमिनार में जा रही हूँ, तो क्या अब तुम मेरी पर्सनल फ्रीडम भी मुझसे छीनना चाहते हो। और विलियम इससे कहता है मैं तुम्हारी फ्रीडम नहीं छीन रहा, तुम्हारे कहीं भी अकेले आने जाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी को लेकर मैं रिस्क नहीं ले सकता। और तभी चलते चलते कार एकदम से रुक जाती है, इसका टायर फट जाता है और विलियम समझ जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और मॉली को जिस सेमिनार का इन्विटेशन आया था वो फेक था जिसे जियांगसू ने प्रिपेयर किया था। और फिर यहाँ पर गोलियाँ चलने लगती हैं और विलियम को भी गोली लग जाती है। और फिर विलियम कार में से बाहर निकल के आता है और देखता है एकदम से गाड़ी का लॉक अपने आप लग गया है और ये समझ जाता है ये जरूर किसी का प्लान है और किसी ने इसके कार के सिस्टम को हैक किया है। और अब इसे इसके अंकल का फ़ोन आता है और विलियम कहता है तो ये सब कुछ आपने किया। और अंकल कहता है हाँ, क्योंकि इस औरत की वजह से तुमने पूरी चैंग फैमिली को ख़त्म कर दिया, इसीलिए अब तुम दोनों एक साथ इस दुनिया को अलविदा कहोगे। और तुम्हारी कार की टैंक में बम रखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास अब भी एक मौका है और तुम इस औरत की जान बचा सकते हो। यदि तुम अपने ही हाथों से खुद को शूट कर लो तो मैं बम का स्विच ऑफ कर दूंगा और तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। और विलियम ने मॉली के लिए एक नया घर लिया था और अब ये मॉली को उस घर का एड्रेस और अपनी सारी प्रॉपर्टी के बारे में बताता है और इससे कहता है मेरे जाने के बाद सब कुछ तुम्हारा होगा। और खुद को शूट करने वाला था और मॉली चिल्ला चिल्ला कर इसे मना कर रही होती है, लेकिन जैसे ही खुद को शूट करने वाला था फ़ोन में वहाँ से इसकी सेक्रेटरी की आवाज़ आ जाती है, क्योंकि इसके सेक्रेटरी ने और इसके लोगों ने सिचुएशन को संभाल लिया था और इसके अंकल को भी पकड़ लिया था।
और बॉम्ब का स्विच भी ऑफ कर दिया था। और अब मॉली और विलियम की जान में जान आती है और विलियम को गोली लगी थी, इसीलिए ये हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर्स इसकी गोली निकाल रहे होते हैं। और अब 3 महीने बीत चुके हैं और विलियम उसी पेड़ के नीचे खड़ा है और मॉली इसके पास आती है और मॉली को विदेश की किसी अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी से ऑफर आया है और ये इसे बता रही होती है मैं कल जा रही हूँ। और विलियम इससे कहता है मुझसे दूर जाना चाहती हो, और मॉली चुपचाप खड़ी थी। और फिर विलियम कहता है पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे चेंज नहीं कर सकते और इस बार मैं फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तुम जो भी डिसाइड करोगी मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा और तुम जब भी वापस आना चाहो मैं हमेशा तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार करूँगा। और अब मॉली जाने लगती है और विलियम का दिल उदास हो जाता है क्योंकि ये नहीं चाहता कि मॉली जाए। और चलते चलते मॉली भी रुक जाती है क्योंकि शायद ये भी नहीं जाना चाहती। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।